अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा तेरा शिरता कर लो से आए अपनी आप को मानो राज योग के इसी राज पर चल कर मानो अपना बसरा तन से प्यारे परमात्मा को पाए योगी मनोदुलारे ज्योति बिंदु भी माया अंतर मंदिर में ज्योति जगा लो ओम शांति। आज हम सभी का अति प्यारा अति मीठा सदगुरुवार है। सर्व के सदगति दाता अति प्यारे अति मीठे बाबा हमें की जन्मों की कमाई करने की युक्ति बताते हैं। आज का दिन जो है वो दीपावली का पहला दिन है, तो आप सभी को
बाबा की घर की तरफ से, बाबा की तरफ से, हम सभी बहनों की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज के दिन जैसे पहला दीप लगता है तो यादगार ब्रह्मा माँ और उनके बच्चों का है कि कैसे ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई और उनके बच्चों में भी उतनी ताकत की नई सृष्टि का सृजन वो अपनी ब्रह्मा माँ के साथ करते हैं, शिव पिता को प्रत्यक्ष करते हैं। उस रूप का यादगार रूप में वसुबारस जैसे मनाते हैं ना, गाय बछड़े की पूजा की जाती है। तो कामधेनु क्या होती है? सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली होती है। तो आपको भी क्या बनना है? कामधेनु बनना है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो। बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगी, सदा सुखी बन जाएंगे। बाप जो पढ़ाते उसको अच्छी रीति से पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगी और सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न, तुम बच्चों के अति इंद्रिय सुख का गायन क्यों है? तुम बच्चों के अति इंद्रिय सुख का गायन क्यों है? क्यों है अति इंद्रिय सुख का गायन? क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्यंत को जाना है। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्यंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो और जानते हो कि अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हम अभी इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। समझा क्यों हमारे अतीन्द्रिय सुख की गायन है? क्योंकि इस समय हम ही बाबा को जानते हैं, बाबा के द्वारा सृष्टि के आदि मध्यंतों को जानते हैं। अभी हम संगम पर है ना, तो अभी हम अमृत के मीठे चैनल में जा रहे, तो स्वयं भगवान हमको पढ़ाता है। ये जो अतीन्द्रिय सुख है, ये जो खुशी है, ये सिर्फ हम ब्राह्मणों को रहती है। इसे अतीन्द्रिय सुख भी हमारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों के प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। ये तो जरूर समझते हो ना कि हम जीवात्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। ये कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं। ये हम कोई नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं। हम हर 5 वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं कि हम हर 5 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा के पास आते हैं। ये तो याद होगा ना, ये भी भूल जाते हो। याद होगा ना कि कलप हम बाबा के पास पढ़ने के लिए आते हैं। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का नया बच्चा हो या फिर पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना। नए और पुराने सबका लक्ष्य तो एक ही है ना। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, वो भी ग्रंथ बैठ के पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है। जब शरीर वहां निकल आएगा, साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएंगी। तो अभी ये सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसे है तो कहाँ भी घूम फिर करके आओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। यह इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। है ना। पढ़ाई का फायदा क्या है? कितनी इनकम है, सुखी भी बनेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, अमर बनेंगे, निरोगी बनेंगे। यह निश्चय करना होता है। ये क्या है? निश्चय की बात। बाबा कहते हैं निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा।
निश्चय रखो, निश्चय रखोगे तो ही तुमको उल्लास आएगा कि बाबा का बनने से हमारी इतनी जन्मों की कमाई होती है, हम सुखी बनते, हम निरोगी बनते, हम अमर बन जाते हैं। यह नहीं तो कोई ना कोई बात में गुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरन करना चाहिए कि हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवान वाच, ये तो गीता है, गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। ये है 5वां युग। ये संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे, परसेंटेज लगा सकते हैं ना। सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे, कुछ तो बाप के बतलाने की भी तो नींद है ना। तुम सभी आत्माओं में पाठ की नींद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वो भी रिपीटेशन है ना। रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है, एक सेकंड मिले दूसरे से। जो मिसल टिक टिक चलती रहती है, टिक हुई, सेकंड पास हुआ, अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्यंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह है संगम युग, जिसको क्रॉस करना है। हरी चैनल है ना, तो यह है मीठी मीठी अमृत की चैनल, वह है विष की। अभी तुम विष सागर से क्षीर सागर में जाते हो। यह है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है, ये नई बात है ना। ये भी तुम जानते हो कि भगवान किसको कहा जाता है, वो क्या पाठ बजाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाए। ये तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते, कॉमन है ना। ये तो फिर बापों का बाप है ना। तुम्हारे में भी नमूरा पोशाक अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथाकृति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है, तब तो समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान न सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो व शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो या पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण हो जो संगम युग पर हो, तुम ही जान रहे हो। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। न तो देवता जानते न शूद्र जानते, वो सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये तो तब तो गायन भी है ना। व्याति से पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाप भी है, टीचर सदगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में अक्षर जरूर डालने हैं। सिवाय तुम्हारे में और तो कोई जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो तो वह तुम्हारी विजय हुई ना। तुम जानते हो कि बेहद का बाप सर्व का शिक्षक, सर्व का सदगति दाता है, बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी तो कम नहीं है ना। तुम बच्चे भी एक्यूरेट जानते हो। इनका तो नाम ही रखा है रावण, राम राज्य और रावण राज्य। इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो न सके। राम राज्य श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं, ये बेहद का बाप बैठ करके समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सच खंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है ना, तो तुम्हारा बाप के साथ कितना लो होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। ये भी जानते हो कि हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए। विद्यार्थियों को क्या होना चाहिए, पढ़ाई का रहता है नशा। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है ना, तो नशा होना चाहिए। और कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। नशा तो हो ही, परंतु साथ साथ क्या होना चाहिए, चरित्र का भी आवरण का ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। और टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट की निशानी एक्यूरेट, पंक्चुअल, रेगुलर होना चाहिए। मिस भी नहीं करना चाहिए, रेगुलरिटी भी होनी चाहिए पढ़ने में, और पंक्चुअलिटी भी होनी चाहिए। टीचर के बाद क्लास में लेट नहीं पहुंचने। अभी बहन जी ने हमको एक चार्ट दिया, उसमें भी लिखा है मार्क कट होंगे। टीचर के बाद क्लास में आना तो -10 करो, डिसरिगार्ड टीचर का। तो बाबा के मुरली शुरू करने के पहले क्लास में आना चाहिए। मीठे बच्चे के बाद आधा पौना, कोई को तो लास्ट में आते हैं वरदान सुनने के लिए। तो बाबा ने ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी राइट टाइम पर स्कूल में आना चाहिए, रेगुलर पंक्चुअल होना चाहिए।
टीचर के बाद आना ये भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछड़ी में आते हैं तो उनको टीचर क्या करता है, स्कूल में लेट जाते हैं तो टीचर क्या करता है, बाहर में खड़ा कर देता है, पनिशमेंट करता है। करनी चाहिए ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि 7:15 के बजे ज्यादा से ज्यादा 7:15 तक खुला करना चाहिए गेट, और फिर बंद करना चाहिए काले है ना, फिर जो भी है उनको नीचे बिठाना चाहिए चेयर पे। 7:15 भी काफी है ना, उस समय तक तो आधी मुरली कंप्लीट हो जाती है। हाँ, फिर भी ऐसा नहीं कर सकते ना, बाबा को पता है। हाँ, तो टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। ब्रह्मा बाबा के लौकिक पिताजी भी हेड मास्टर थे। हाँ, और बाबा कहते हमारा लौकिक टीचर भी ऐसा था, लेट जाए तो अंदर आने नहीं देता था, बाहर ही खड़ा कर देता था। यहाँ तो बहुत है जो देरी से आते हैं, कभी देरी से आए तो ठीक है, कईयों का रिकॉर्ड ही होता है, कभी क्लास में राइट टाइम पर नहीं आएंगे, हमेशा लेट ही आएंगे। बहुत दूर रहते हैं, कोई बस आदि पकड़ के आना है, उनका अलग चीज है। पर जो बहुत सहज आ सकते हैं वो भी देरी से आएंगे, क्लास में रहेंगे पास में, पर आएंगे बहुत देरी से। आधा 2-3 जल्दी से घर से नहीं निकलते हैं। यहाँ तो बहुत है जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो आदि सनातन का धर्म तो ये था ना, इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो ना, कौन पढ़ा रहे हैं, खुद परम पिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा ये ब्राह्मण कुल है, डिनास्टी नहीं होती है ना, ये है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। ब्राह्मणों का कोई घराना नहीं होता है ना, ये तो बाबा ने कहा डिनास्टी है, ये है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी तो सर्वोत्तम है ना, उनसे ऊंचे तो उनकी आमदनी भी ऊंची होंगी, उनको ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कहते हैं, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे जानते कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं, हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम हमारी संतान हो, ब्रदरहुड है ना। बाप को याद भी करते, समझते कि वह निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकारी कहेंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है, फिर पार बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूं यही भूल जाते हैं, मैं कभी भूलता नहीं हूँ। तुम आत्माएं सभी हो शालिग्राम, मैं हूँ परम पिता माना परम आत्मा, उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है, ऊंचा तेरा नाम। उस परमात्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब शालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी तो वो शालिग्राम रखते हैं ना, शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की भी साथ में करते हैं ना। तो बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है, हमारी तो सिर्फ आत्मा की होती है, शरीर है नहीं। तो तुम कितना ऊंच बनते हो, बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़ करके कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। बाप भी जानते कि तुम कितने ऊंच थे, अब कितने अर्पण बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो ना। बाप कहते, तुम कहते ही हो हेवनली गॉड फादर, ये भी तुम जानते हो कि अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। यहाँ क्या क्या होगा ये सिवाय तुम्हारे कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी तो ऐसे ही कहेंगे ना कि हम मालिक है। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है तो खुशी रहनी चाहिए ना। ये बातें सुनकर भी दूसरों को भी सुनानी है, इसलिए सेंटर और म्यूजियम खोलते रहते हैं। जो क्लब पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम सेंटर शादी के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे, सबकी हड्डियां नरम होती जाती है ना। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते जाओ, मतलब नम्र बनते जाते हैं। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है, तुम्हारे योग में बहुत ताकत है, तुम्हारे में बहुत ताकत है ना ताकत, या हमारे में कोई ताकत नहीं है, क्या समान है।
हमारे में बहुत ताकत, हम शक्तिशाली आत्माएं हैं ना। भोजन तुम योग में रह करके बनाओ खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ ही खींचेगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का जूठा भी खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन ही नहीं कर सकते। ये बीज व झाड़ है, बीज का वर्णन कर सकते हैं, बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो वो कर नहीं सकेंगे ना। अथा पत्ते होते हैं, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती है ना, वंडर है ना। इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल है, अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा जाता है नेचर। ये भी बना बनाया खेल है। सत्युग में क्या क्या देखेंगे, वो भी नई चीजें ही होंगी ना, एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है कि उसको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डल खूबसूरत भी होते हैं, गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत के तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि की आदि मध्यमता का राज समझाया है जो और कोई नहीं जानते। बोलो हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो उनकी रचना भी होंगी, उनकी हिस्टोग्राफी हम जानते हैं। उनसे उस बेहद के बाप का क्या पार्ट है हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती है ना, ये बहुत छीछी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। कलयुग दुनिया में खूबसूरत होना भी मुसीबत का काम है। बच्चों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। ये चीची दुनिया चीची शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सत्व प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी है, फिर सत्व प्रधान बनना है। तुम चाहते हो कि हम पतित से पावन बने, बल गाते भी है पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो ये चीची दुनिया है, नई दुनिया में हमको शरीर भी बिल्कुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं, तो तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। कौन हो? समझते हो ना अपने आप को कि हम बहुत स्वीट चिल्ड्रन है। तो कैसे रहना चाहिए? स्वीट चिल्ड्रन कैसे होता है? स्वीट चाइल्ड कैसे होता है? बहुत प्यारा बच्चा कैसे होता है? हमेशा हर्षित मुख और बाबा ने कहा खुश होता है ना। बाबा 5 वर्ष के बाद उन्हीं बच्चों से आकर के मिलते हैं, दोनों खुशी होंगी ना। हम फिर से आए बच्चों से मिलने। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। शिव बाबा विश्व की सभी आत्माओं को सुख मिले, शांति मिले, निरोगी काया मिले, सबका कल्याण हो, सबको शिव पिता का परिचय मिले। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है हम गॉडली स्टूडेंट है, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे। हम गॉडली स्टूडेंट है इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे, तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। हम गॉडली स्टूडेंट इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे, तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है, देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, इस विकारी चीची दुनिया से नफरत रखनी है। इस विकारी चीची दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सत्व प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सत्व प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश और हर्षित मुख रहना है, सदैव खुश और हर्षित मुख रहना है। अच्छे स्टूडेंट बन के दिखाना है, रेगुलर पंक्चुअल रहना है। बाबा ने कहा देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करनी है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। स्टूडेंट लाइफ का नशा भी रखना है, लेकिन साथ साथ अपने कैरेक्टर पर भी ध्यान रखना है। आज का वरदान, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त, कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव, कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा
साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे भी आपके सूक्ष्म शरीरों के द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। जैसे ब्रह्मा के द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे भी आपके सूक्ष्म शरीरों के द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। समझो, बाबा की जैसे सूर्य शरीर के द्वारा हम साकार ईश्वर सेवा में बिजी रहते हैं, ऐसे भी हमें अपने आकारी लाइट के शरीर द्वारा अंतवाक सेवा भी करनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, ऐसे हमारे सूक्ष्म शरीर के द्वारा या हमारे शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप के द्वारा क्या होगा, बाबा ने कहा साक्षात्कार होगा, तो लोगों को संदेश मिलने का कार्य होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हमें कोई भी सेवा के लिए कर्म करते हुए किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहना होगा। तभी हमारे अंतवाक शरीर के द्वारा बाबा ने कहा लाइट के शरीर द्वारा और उनको साक्षात्कार होगा, संदेश मिलेगा। स्लोगन, मान के त्याग से सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति। आज मुरली वैसे भी सार यही है कि अच्छा स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट बनो। तो सदगुरुवार है, भोग लगेगा शनिवार और सोमवार, 2 दिन इस बारी दिवाली है, तो दोनों ही दिन बाबा के घर में दिवाली भी मनाई जाएंगी, दिवाली का भोग भी लगेगा, तो सभी को आना है। और विशेष आज जगदम्बा में संतोष दीदी आए हुए हैं, महाराष्ट्र जोन के इंचार्ज, तो उनका क्लास है बहनों के लिए, इसलिए हमको जाना है वहां, इसलिए जल्दी में मुरली पड़ी है, लेकिन मुरली फिर भी सिंपल ही थी, इसके कारण आप लोगों ने समझ भी लिया होगा। तो वापस एक बार आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और शनिवार और सोमवार 2 दिन दिवाली सेलिब्रेशन के लिए आप जरूर पधारेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ अभी विशेष आरती आदि भोग लगाएंगे प्यारे बाबा को, और प्यार से बाबा को याद करते हुए आज के मूल्य की पॉइंट बुद्धि में रिवाइज करते हुए हमको आगे बढ़ना है। ओम शांति।
पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। बड़े प्यार से भरे भाव से, बड़े प्यार से भरे भाव से जा बाबा के अंतर जा। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योति में देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले का उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। ओ नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ
दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों की भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, ओ नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते